बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार इतिहास एवं संस्कृत की त्रुटिकी की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। और यदि आप लोगों के द्वारा प्रीवियस बिहार सामान्य परिचय एवं भौगोलिक परिदृश्य की वीडियो नहीं देखी गई है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर के आप प्रीवियस वीडियो को बेहतर तरीके से देखें ताकि बिहार के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप जान सकें और आने वाले एग्जाम में बेहतर परफॉर्म आप कर पाएँ ताकि बेहतर जवाब लगा पाएँ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिहार एग्जाम 2023 हेतु आप सभी की बेहतर तैयारी बनी रहेगी मित्रों। तो चलिए टुडे की वीडियो को हम आरंभ करते हैं। तो बिहार के इतिहास एवं संस्कृति को लेकर के टुडे की सीरीज रहने वाली है जो कि आपके शिक्षक भर्ती 2023 हेतु स्पेशल है। तो प्राग ऐतिहासिक कालीन जो बिहार है उसके संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं पूर्व पाषाण काल से हैं। तो पूर्व पाषाण काल में जो सबसे महत्वपूर्ण है मुंगेर और नालंदा, क्यों वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे ध्यान रखेंगे। और वहीं पर नव पाषाण युग से लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जहां से जो चिरांद है वो सारण में है, चेचर वैशाली में स्थित है, सेनुआर रोहतास में है और ताराडीह जो कि गया में है और मनेर जो है पटना में है, जो कि नव पाषाण युग से संबंधित है। ताम्र पाषाण युग से जो संबंध रखते हैं सोनपुर, ताराडीह, मनेर, सेनुआर, मांझी, चेचर, चिरांद। ऑप्शन देकर पूछा जाएगा कि निम्न में से बिहार के राज्य किन युग से संबंध रखते हैं। तो तीनों चीज़ों को आप ध्यान से रीड करें सभी को और साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करते चलें ताकि बेहतर परफॉर्म आप कर सकें। तो पुरा पाषाण कालीन एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित उपकरण एवं फूस की झोंपड़ियां प्राप्त हुई हैं। यदि कल को यहाँ से प्रश्न बनता है कि एस्यूलरी संस्कृति से संबंधित जो उपकरण हैं वो प्राप्त हुए हैं, पैसरा जो कि मुंगेर में है। चीजों को ध्यान से समझना है, एक एक तथ्य को बेहतर तरीके से रीड करते हुए समझते हुए चलना है। प्रारंभिक पाषाण काल की जो कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है पूछा जा सकता है जेठियन नालंदा से हुई है और किस काल से संबंध रखती है ये कुल्हाड़ी, तो प्रारंभिक पाषाण काल से संबंध रखती है। और गिद्धेश्वर पर्वत शैल चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जमुई से प्राप्त हुए हैं। आगे उत्तर वैदिक कालीन बिहार को लेकर के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको ध्यान में रखना है। तो विदेह, और विदेह की जो राजधानी है वो मिथिला है और विदेह में जो राजवंश है यानी कि जनक राजवंश था, संस्थापक हैं। यदि कल को प्रश्न बनता है कि जनक राजवंश के संस्थापक हैं तो इसके राजा निम्न इसके संस्थापक हैं। चीजों को ध्यान से समझना है। देवी सीता की जन्मस्थली है विदेह, ये आपको ध्यान रखना है। पिता राजा क्षीरध्वज जनक। सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में मिलता है इसका। साहित्यिक स्रोत हैं, कल को प्रश्न बनता है कि निम्न के लिखित के साहित्यिक स्रोत हैं, तो शतपथ ब्राह्मण, छंदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, महाभारत, रामायण, वायुपुराण, बौद्ध जातक आदि यहाँ पर इसके उल्लेख मिलते हैं ये साहित्यिक स्रोतों से। वर्तमान स्थिति को लेकर कल को प्रश्न बनता है, तो मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा आदि के ये भाग हैं। विदेह एवं कौशल की सीमा रेखा है, कल को प्रश्न बनता है कि विदेह एवं कौशल की जो सीमा रेखा है तो आपको जवाब देना है सदा नीरा नदी जो है विदेह एवं कौशल की सीमा रेखा है। मगध जिसकी राजधानी गिरिविज है, ध्यान रखना है आपको। अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण में मगध वासियों की व्रात्य कहर निंदा की है, तो प्रश्न बन सकता है। ऋग्वेद के कीकट भूभाग से साम्यता थी मगध की। यदि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो आपको जवाब देना है अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है मगध राज्य का। उत्तर वैदिक काल में गौड़ राज्य जो है संभवतः इस अंग का हिस्सा था। नेक्स्ट है अंग,
जो कि उत्तर वैदिक काल का प्रमुख राज्य था। यदि इसके संस्थापक को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसके संस्थापक राजा अंग थे। यदि पूछा जाएगा कि अंग का उल्लेख मिलता है तो प्रथम उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में है, जिसकी राजधानी चंपा है। और इसके जो वास्तुकार हैं महागोविंद, जो निवास या संबंध रखते हैं राजगृह से। क्योंकि एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपोर्टेंट है, इसलिए आप कंप्लीट वीडियो को देखें, कंप्लीट तथ्यों को समझते हुए, स्क्रीनशॉट लेते हुए, नोट करते हुए चलें, ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएं बिहार संबंधी तथ्यों को लेकर के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार की स्थिति जो है, तो अंग आपका महाजनपद है। यदि वर्तमान स्थिति को लेकर के प्रश्न बनता है तो आधुनिक जो भागलपुर व मुंगेर में इसकी स्थिति है। प्रमुख नगर इसके अश्वपुर व भद्रिका हैं और इसकी राजधानी चंपा या इसके अन्य नाम हैं मालिनी, महाभारत, हरवंश एवं अन्य पुराण आदि में इसका विवरण है, या कि इस नाम को जो है कहा गया है या इस नाम का उल्लेख है। काल चंपा जो कि जातक कथाओं में इस नाम का उल्लेख है। वर्णिज्ञम जो कि जैन ग्रंथों में इसका उल्लेख है और चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। प्रथम शासक को लेकर के यदि क्वेश्चन बनेगा तो राजा अंग है, जो कि इस वंश के संस्थापक भी हैं। अंतिम शासन को लेकर के यदि क्वेश्चन बनता है तो ब्रह्मदत्त हैं, जो कि बिंबिसार द्वारा पराजित हुए थे। बाज्य संघ को लेकर के यदि प्रश्न बनता है तो इसके जो संस्थापक थे नावानिर्दिष्ट थे या नामोदिष्ट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नावानिर्दिष्ट भी दिया है और नामोदिष्ट भी नाम दिया गया है, ठीक है। इसकी राजधानी को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसकी राजधानी जो है वैशाली, आधुनिक जो है बसाड़ है। कल को प्रश्न बन सकता है कि वाज्य संघ की जो राजधानी थी तो वैशाली की वसाड़ में है। 8 जनसंघ जो है इसके, जिसमें वच्छी है, लिच्छिव, ज्ञात्रक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। नेक्स्ट है मगध। प्रथम उल्लेख मिलता है मगध का अथर्ववेद में। इसके संस्थापक को लेकर के यदि कल को प्रश्न बनता है कि मगध राज्य के संस्थापक थे तो बृहद्रथ इसके संस्थापक थे मगध राज्य के। इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी गृहब्रिज यानी कि राजगीर में थी। और परिवर्ती राजधानी जो है, कल को प्रश्न बनता है कि परिवर्ती राजधानी है मगध की तो पाटलिपुत्र, आपको जवाब देना है। वेदों में उल्लिखित एकमात्र मगध शासक है जिसका उल्लेख मिलता है, वेदों में मिलता है, तो आपको जवाब देना है परमगंध जो है एकमात्र शासक हैं जो मगध के संबंध रखते हैं और जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है। जो संख्यायन अरण्यक है जो कि मगधवासी ब्राह्मणों का ससम्मान उल्लेख किया गया है। अंग नरेश ब्रह्मदत्त की मगध विजय के समय मगध शासक थे। पूछा जा सकता है कि अंग नरेश जो ब्रह्मदत्त थे उनकी विजय मगध विजय के समय मगध में जो शासक थे, तो आपका जवाब आएगा भट्टिय। वैशाली का नाम किस राजा से प्रेरित है? पूछा जा सकता है कल को एग्जाम में कि वैशाली का जो नाम है वो किस राजा के नाम पर रखा गया है या किस राजा के नाम से प्रेरित है, तो राजा विशाल के नाम से प्रेरित है। इनके नाम के आधार पर ही जो है वैशाली का नामकरण हुआ है। आगे प्रश्न बनता है मगध साम्राज्य के उदय को लेकर के। तो पाटलिपुत्र जो है मगध की परिवर्ती राजधानी है और प्रारंभिक राजधानी गिरविज है। चीजों को समझते हुए चलेंगे। यदि अन्य नाम को लेकर के प्रश्न बनता है तो इसके अन्य नाम हैं गिरविज, महावज्ञ, राजगृह। महाभारत में ये विभिन्न अभिलेख दिए हुए, ग्रंथ दिए हुए जहां पर इनके नामों का उल्लेख मिलता है। बारहद्रपुर महाभारत में, मगधपुर महाभारत में, बसुमती रामायण में और कुशाग्रपुर हिंसांग और बिम्बसारीपुर बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो कल को एग्जाम बन सकता है कि निम्न नाम का जो उल्लेख किन ग्रंथों में मिलता है, तो आपका जवाब बिल्कुल से सही आना चाहिए। कुसुमपुर अन्य नाम भी है इसके, पाटलिग्राम है, पाली, बोथरा, अजीमाबाद जो है गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित है। इनको लेकर के कल को प्रश्न बन सकता है।
नेक्स्ट है आपका हिर्यक वंश। बिहार एग्जाम्स में हिर्यक वंश को लेकर के कल को यदि प्रश्न बनता है तो इनका जो समय रहा था 540 से 492 ईसा पूर्व रहा था। जो शासक थे बिम्बिसार। वैवाहिक संबंध किस तरह थे, तो कौशल की राजकुमारी महाकौशला जो है प्रेषजनित की बहन थी। कल को यदि प्रश्न बनता है तो यहां से आप जवाब दे सकें। वैशाली की राजकुमारी चेलेना जो है वैदेही चेटक की पुत्री थी। मद्रकुल की राजकुमारी क्षेमा और इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु, हल्ल, बेहल्ल, नंदीसेन, मेघकुल, अभय जो कि आम्रपाली से उत्पन्न थे। राजवैद को लेकर के प्रश्न बनता है तो इनका जो राजवैद था जीवक था, या कल को हिर्यक वंश के राजवैद थे, तो आपको जवाब देना है जीवक। काश्यप संहिता की रचना आयुर्वेद के कौमार भृत्य शाखा के विशेषज्ञ थे। पूछा जा सकता है कि काश्यप संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो जीवक के द्वारा की गई थी। या कल को प्रश्न बनता है कि आयुर्वेद की कौमार भृत्य शाखा के विशेषज्ञ कौन है, तो जीवक है। इनकी उपाधि श्रेणिक, सेनीय और राजगृह को राजधानी बनाया गया था। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर विजय सेना में पहली बार हाथियों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। और बुद्ध को बेलवन जो है उद्यान दान में दिया गया था इनके द्वारा। महावीर स्वामी के समकालीन चंपा नरेश कौन है, यदि कल को प्रश्न बनता है तो दध्यवाहन जो है इनके महावीर स्वामी के समकालीन थे। मगध एवं वज्र संघ की जो सीमा है वह गंगा नदी है। कल को यदि प्रश्न बनता है कि मगध एवं वज्र संघ की सीमा है तो गंगा नदी इस आपका जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है अजातशत्रु, जिसका समय या कार्यकाल रहा था तो 492 ईसा से 460 ईसा पूर्व तक रहा था। इसका अन्य नाम को लेकर के प्रश्न बनेगा तो कुणिक वैदेही पुत्र अजातशत्रु के ही नाम है। राज्याभिषेक से पहले चंपा के उपराजा थे ये। कल को यदि पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु राज्याभिषेक से पहले थे तो चंपा के उपराजा थे ये। इनकी पत्नी वाजिरा जो प्रेसेनजित की पुत्री थी, या पद्मावती इसका नाम था। धर्म बौद्ध धर्म का अनुयायी थे ये कौन, अजातशत्रु। और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था इनके समय में। प्रमुख विजय इनके द्वारा जो विजय की गई थी वैशाली पर, काशी पर और कौशल पर विजय प्राप्त की गई थी। वैशाली पर विजय जो की गई थी 16 वर्षीय युद्ध महाशिला कंटक व रथमूसल अस्त्र का प्रयोग के द्वारा की गई थी। कल को यदि प्रश्न बनता है तो अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ जो थे वो वस्त्रकार एवं सुनीत थे। कल को यदि पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ थे तो वस्त्रकार एवं सुनीत थे। मखलिपुत्र गोसाल की मृत्यु। नेक्स्ट है उदयन को लेकर के, तो इनका कार्यकाल रहा था 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक रहा था। ये राज्याभिषेक से पहले थे तो पूर्व में चंपा के उपराजा थे। ये भी उदयन जो थे ये जैन धर्म के अनुयायी थे। कल को यदि पूछा जा सकता है कि उदयन किस धर्म के अनुयायी थे तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। माता पिता पद्मावती एवं अजातशत्रु, ये अजातशत्रु के बेटे थे। और इनके द्वारा जो राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरण शासन के चौथे वर्ष में की गई थी। इसके जो उत्तराधिकारी थे अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक जो कि हिर्यक वंश का अंतिम शासक थे। कल को यदि प्रश्न बनता है कि हिर्यक वंश के अंतिम शासक थे तो आपको जवाब देना है नागदशक जो है हिर्यक वंश के अंतिम शासक थे। आर्यभट्ट से संबंधित बिहार का नगर था। कल को यदि पूछा जाएगा कि आर्यभट्ट से संबंध रखता है बिहार का नगर तो आपको जवाब देना है पाटलिपुत्र। वैनवार वंश से राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि वैनवार वंश के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे तो विद्यापति आपका जवाब होगा यहाँ पर। और बिहार में पाए गए अशोक के अभिलेखों की लिपि है
तो बिहार में जो पाए गए हैं अशोक के अभिलेख, उसकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि थी। कल को यदि प्रश्न बनेगा तो आपको जवाब आएगा ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है आपका शिशुनाग वंश। तो ये राज्याभिषेक से पूर्व नाग दशक का अमात्य व काशी का उपराजा था। शिशुनाग जो था, जो राज्याभिषेक से पहले नाग दशक का अमात्य एवं काशी का उपराजा था। इसके समय जो राजधानी थी, तो राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली हुई थी, याद रखना है आपको। और ये जो राजा थे जनता द्वारा निर्वाचित थे। अवंती विजय के समय अवंती शासक जो थे अवंती वर्धन थे। अवंती बस एवं कौशल मगध में विलय हो गई थी। नेक्स्ट है आपका कालाशेख, जिनका अन्य नाम है, कल को यदि प्रश्न बनता है कालाशोक का अन्य नाम है तो काकवड़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके समय में जो है वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और कल को यदि प्रश्न बनता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा था। राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरण किया गया था इनके समय में। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका नंदवंश। संस्थापक महापद्मनंद हैं। इनकी जो उपाधि है, कल को प्रश्न पूछा जा सकता है कि नंदवंश के संस्थापक हैं, तो आपका जवाब होगा पद्मनंद। और पद्मनंद की उपाधि है तो महापद्म, महापद्मपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, जो कि इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बना है कि सर्वछत्रांतक कहा जाता है, तो आपका जवाब आएगा महापद्मनंद। अपरो परशुराम द्वितीय, परशुराम एवं कलिक का अंश भी उपाधि इनको दी गई थी। इनके मंत्री जो थे कल्पक थे। कल को प्रश्न बन सकता है कि मंत्री हैं, तो आपका जवाब आएगा कल्पक। इनके द्वारा विजय प्राप्त की गई थी इक्ष्वाकु, पांचाल, काश्य, कुरु, सूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है, अस्मक आदि पर इनकी विजय प्राप्त हुई थी। कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया वो हाथी गुफा अभिलेख हैं। याद रखना है एक एक चीजों को। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, कल को यदि प्रश्न बनता है तो पाणिनि। कल को यदि प्रश्न बनता है कि नंद वंश के कुल शासक हुए, तो आपको जवाब देना है कि नंद वंश के कुल शासक 9 हुए थे, जिसमें उग्रसेन हैं, पांडुगति, गोविषाणक, कैवर्त, दशसिद्धिक, राष्ट्रपाल, पांडुक, भूतपाल, ये इनको ध्यान रखना है। और घनानंद। कल को पूछा जाएगा कि नंद वंश के शासक हुए थे, तो आपको जवाब देना है 9। अंतिम शासक था नंद वंश का, तो आपको जवाब देना है घनानंद। इनके अन्य नाम थे अग्रमीज, अग्रसेन्य, जैंद्रमीज। कल को यदि पूछा जाएगा, प्रश्न बनेगा कि अग्रमीज के नाम से पुकारा जाता है, तो आपको जवाब होना चाहिए घनानंद। इसके सेनापति जो थे बदसाल थे, तो घनानंद के सेनापति थे बदसाल। और इनके जो मंत्री थे सकटाल, राक्षस और श्रीयक इनके मंत्री थे। और ये जो थे घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। चीज़ों को ध्यान से समझता हुए चलना है। और चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ये पराजित हुए थे। अत्यंत धनी और लोभी शासक था, तो आपको जवाब देना है घनानंद। मगध का प्रथम निम्न वर्गीय राजवंश, ये आपको ध्यान रखना है। कलिंग में सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था, तो इस वंश के यानी नंद वंश के द्वारा किया गया था। जैन धर्म के अनुयायी थे। नंदों का अतुल्य संपत्ति का उल्लेख करने वाले संगम कवि मामल्लनूर हैं। कल को यदि प्रश्न बनेगा कि नंदों की जो अतुल्य संपत्ति का उल्लेख किया गया था, तो मामल्लनूर के द्वारा किया गया था। माप तौल की नई प्रणाली नंदोपक्रमाणिन का प्रारंभ किया गया था, तो किस वंश के द्वारा किया गया था, तो नंद वंश के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है आपका मौर्य वंश, जिसका संस्थापक जो था चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका यदि समय या काल पूछा जाता है तो 322 ईसा पूर्व से 188 ईसा पूर्व तक है। राज चिन्ह था मौर्य वंश का तो मयूर था। अंतिम शासक पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, और इसकी जो राजधानी थी या मौर्य वंश की राजधानी थी तो पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य पूछा जा सकता है कि संबंध है तो मौर्य वंश से इनके शासनकाल का समय रहा था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इनके समय जो मंत्री थे चाणक्य, इनकी पत्नी हेलना दुर्धरा नंदिनी थी, राजधानी पाटलिपुत्र, और इनके अन्य नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में अन्य नाम से लेकर के प्रश्न बनते हैं। तो सेंड्राकूट्स किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य। और एंड्राकूट्स या सेंड्रोकोप्स ये नामों से जाने जाते हैं। सर्वप्रथम विलियम जोन्स द्वारा सेंड्राकूट्स के रूप में पहचाना गया था 1793 ईस्वी में। भारत का मुक्तिदाता तथा बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट जो कि आर के मुखर्जी के अनुसार है, इनके द्वारा कहा गया था कि ये जो है भारत का मुक्तिदाता तथा बृहत्तर भारत पर शासन करने वाला प्रथम सम्राट है, जो कि आर के मुखर्जी के अकॉर्डिंग। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रवण बेलगोला में हुई थी। कल को प्रश्न बनता है तो इनकी मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुई थी। स्रोत जो है राजावली कथा, भद्रबाहु चरित और मुनि वंशावध जो ये इनके स्रोत हैं, इनके उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त का दक्षिण विजय का जो विवरण देने वाला संगम ग्रंथ है, यदि कल को प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का विवरण देने वाला ग्रंथ है तो अहनानूर है और पुरनानूर है। ये जो ग्रंथ हैं जो कि चंद्रगुप्त की दक्षिण विजय का विवरण मिलता है इनमें। जस्टिन के अनुसार कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है डाकुओं का गिरोह थी। कल को यदि पूछा जा सकता है कि डाकुओं का गिरोह चंद्रगुप्त की सेना को संज्ञा दी गई है, किसके द्वारा संज्ञा दी गई है, तो आपको जवाब देना है जस्टिन। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला, इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त सेल्यूकस युद्ध जो है 305 ईसा पूर्व में हुआ था। यदि कल को स्थान पूछा जा सकता है कि ये जो युद्ध हुआ था कहां पर हुआ था, तो आपका जवाब आएगा सिंधु नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था। यदि कौन विजय रहा था, कल को यदि यह प्रश्न बनता है तो चंद्रगुप्त की विजय हुई थी इसमें। और सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था। सेल्यूकस का राजदूत मेगस्थनी जो है भारत आया था। कल को प्रश्न बनता है चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त जो क्षेत्र हैं प्राप्त हुए थे तो एरिया, हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया, मकरान, पेरोपिनेसदाई, काबुल, ये उनके नाम और पूर्व नाम दिए हुए हैं। ये चीजों को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है बिंदुसार। बिंदुसार का जो शासनकाल रहा था 298 ईसा पूर्व से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक रहा था। इनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, माता दुर्धरा थी। कल को यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदुसार के पिता हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य, माता दुर्धरा हैं। इनकी जो पत्नी है वो धम्मा और सुब्रदांगी थी जो कि, और यह जो बिंदुसार जो थे सीजेरियन तकनीक की से जन्म लेने वाले प्रथम शासक थे। कल को यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि सीजेरियन तकनीकी से जन्म लेने वाले प्रथम शासक थे तो बिंदुसार आपका जवाब होगा। और इनके जो मंत्री थे प्रारंभ में चाणक्य और बाद में खल्लाटक इनके मंत्री हुए। बिंदुसार के जो अन्य नाम हैं भिन्न भिन्न ग्रंथों से इनके अन्य नामों का पता चलता है, उल्लेख है। जैन ग्रंथ में इनका सिंहासेन नाम का उल्लेख है। पुराण में भद्रसार और वारिसार के नाम का उल्लेख है। यूनानी अलिट्रोडस स्ट्रेबो और अमित्रोकिड्स एथेनेसियन का नाम का उल्लेख है। संस्कृत में जो है अमित्रघात या
अमित्र खाद जो नाम का उल्लेख है, कई बार अमित्र घात को लेकर के प्रश्न बना है। और चीनी ग्रंथ फा युन चू लिन में बिंदुपाल इनके नाम का जो है मिलता है उल्लेख। नेक्स्ट है अशोक, इनका शासनकाल रहा था 273 से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। इनके पिता जो थे वो बिंदुसार थे, इनकी माता शुभदांगी थी और इनकी जो पत्नी थी देवी पद्मावती कारुवाकी। चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है एक एक तथ्य को। माता के अन्य नाम थे तो धम्मा, पासादिका, पद, कल्याणी। पुत्र थे इनके जालौक, महेंद्र, तीवर, कुणाल आदि जो है इनके पुत्र थे। पुत्री थी संघमित्रा, चारुमती और इनके मंत्री जो थे राधा गुप्त थे। कल को यदि मंत्री को लेकर के प्रश्न बनता है तो आपको जवाब देना है कि अशोक के जो मंत्री थे वो राधा गुप्त थे। अशोक के अभिलेखों को लेकर के एग्जाम में प्रश्न बनता है तो खोजकर्ता जो थे टी पेंतलर थे। कल को यदि पूछा जाएगा कि अशोक के अभिलेखों की खोज करता है तो टी पेंतलर ने 1750 में इसकी खोज की गई थी इनके द्वारा। सबसे पहले पढ़ा था इनके ग्रंथों को तो जेम्स प्रिंसेस ने सबसे पहले इसके ग्रंथों को पढ़ा था। दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है 1837 में। यदि पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है तो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, जिसे जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में पढ़ा था। अभिलेखों का लेखक जो है चापड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक के नाम कहाँ कहाँ से इनके अन्य नामों का जो है उल्लेख मिलता है तो अशोक वर्धन जो कि विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है इसका। बुद्ध शाक्य जो कि मास्की अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। मास्की अभिलेख इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो चीज़ों को ध्यान रखना है। और मगधाधिराज जो है भाब्रू लेख में इसका नाम का उल्लेख मिलता है। पियदस्सी राजा जो बराबर गुहालेख जो अभिलेख है उसमें इसका उल्लेख मिलता है इस नाम का। और रान्यो अशोक कंगनहल्ली अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। देवना प्रियदर्शी, रुमिन्यदेई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार में इसका उल्लेख मिलता है इसके नाम का देवन प्रियदर्शी। महाराज कुमार पनगोरिया अभिलेख में इस नाम का उल्लेख मिलता है। अशोक मास्की, गुर्जरा, नेतूर एवं उडेगोलन लेख में अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। रासिलेडस यूनानी लेखक के अभिलेख में उल्लेख मिलता है। और मल का जो है अरामाइका लेख में मल का नाम जो अशोक का है उसका उल्लेख मिलता है। महासुर एवं अपराजित जो है महाभारत में इस नाम का अशोक के अन्य नाम यानी कि महासुर एवं अपराजित नाम का उल्लेख मिलता है। और धर्माशोक कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख जो है इस अभिलेख में इसका नाम जो है धर्माशोक का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न बनता है अशोक के अभिलेखों की जो लिपि थी तो विभिन्न अभिलेख हैं और उनकी लिपि को लेकर के करना है। आरामाइक, लगमान एवं तस्सीला, खरोष्टी लिपि साहबाजगढ़ी मानसेहरा में, ब्राह्मी, अन्य समस्त स्तंभ एवं गुहालेख जो हैं द्विभाषक जो थे शेरकुना अभिलेख। कल को यदि प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विभाषक अभिलेख है तो शेरकुना अभिलेख है जिसमें अरामाइक और ग्रीक दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। और इसके अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गुहालेख है जो कि बराबर पहाड़ी यानी कि गया में है और इसके जो खोजकर्ता थे J.H. हैरिंगटन 1785 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट है आपके बिहार से प्राप्त प्रमुख अशोक के जो स्तंभ हैं। कल को यदि पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो स्तंभ हैं वो प्राप्त हुए हैं तो आपको ध्यान रखना है कोल्हुआ जो वैशाली सिंह शीर्ष है वो अभिलेख रहित है और ये कहाँ से प्राप्त हुआ? कोल्हुआ वैशाली से। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण जो कि वृषभ शीर्ष है, वर्तमान में जो इसकी स्थिति है राष्ट्रपति भवन के समक्ष है। रामपुरवा पश्चिम चंपारण सिंह शीर्ष है। वर्तमान स्थिति जो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में है। ये चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलना है।
लोहरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण में सिंह शीर्ष है, और लोहरिया अरेराज पूर्वी चंपारण सिंह शीर्ष है। ये प्राप्त हुए यहाँ से जो अशोक के अभिलेख हैं, ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है। बिहार में स्थित अशोक के अभिलेखों को लेकर के यदि प्रश्न बनता है तो लघु शिलालेख है जो कि सासाराम में है, जो कि रोहतास जिले में है। स्तंभ लेख लोहरिया नंदगढ़ पश्चिमी चंपारण में है। लोहरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में है। रामपुरवा पश्चिमी चंपारण में है। और अशोक कालीन विदेशी शासक कौन कौन थे यदि पूछा जाएगा तो एंटियोकस द्वितीय, जो भारतीय नाम इनका अंतियोक है और देश से ये संबंध रखते थे, ये सीरिया के थे, तो भारतीय नाम इनका। नेक्स्ट थे आपके टॉलमी द्वितीय। फिलाडेल्फस थे जिनका भारतीय नाम तुर्मे था, ये किस देश से संबंध रखते हैं तो मिस्र देश के थे। नेक्स्ट है एंटीगोनस जिनका भारतीय नाम अंतकिनी था, देश से संबंध रखते हैं तो ये मकदूनिया के थे। नेक्स्ट है आपका मगस, जो कि भारतीय नाम इनका मग है और किस देश के थे तो साइरिन या सीरिन के थे ये। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर, भारतीय नाम था इनका अलेक सुंदर था, ये एरिपस देश से संबंध रखते हैं। मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी को लेकर के कल को प्रश्न बनता है। उत्तरापथ यानी कि उद्दीच जिसकी राजधानी तक्षशिला, अवंती उज्जैनी महिष्मती, कलिंग तोसाली, प्राची पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। ये राजधानी को लेकर के ध्यान रखना है आपको, कल को यदि प्रश्न बनता है तो। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेगला बोला जाने वाले जैन आचार्य थे, तो आपका जवाब होगा भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी तो बिंदुसार की जो थी प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी। शुंग वंश संस्थापक को लेकर के प्रश्न बनता है कि शुंग वंश का संस्थापक था तो पुष्यमित्र शुंग थे। ये 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे इनके द्वारा, जो कि पुरोहित थे, पतंजलि थे इनके पुरोहित। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। और इनकी उपाधि को लेकर के यदि क्वेश्चन बनता है तो सेनानी, औदबिज, कोसलाधि इनकी उपाधि थी। कुल शासक थे तो आपको जवाब देना है, कुल शासक 10 हुए थे। अंतिम शासक जो था देवदूत, कल को यदि अंतिम शासक को लेकर के प्रश्न बनता है तो देवदूत था और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है आपका कण्व वंश, तो कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे। अंतिम शुंग शासक देवदूत की हत्या के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई थी और इस वंश का यानी कण्व वंश का जो अंतिम शासक था वो सुशर्मा था। कल को यदि प्रश्न बनता है कि कण्व वंश का अंतिम शासक रहा था तो सुशर्मा रहा था। नेक्स्ट है आपका ब्राह्मण वंश, तो ब्राह्मण वंश में कुल कितने शासक थे तो कुल 4 शासक थे, नारायण, सुशर्मा, भूमित्र और वासुदेव। बिंदुसार के दरबार में रहने वाले आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वंश अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी की गई थी इनके द्वारा। चीज़ों को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं, तो बिंदुसार के द्वारा जो एंटियोकस जो कि सीरिया के शासक थे इनसे द्वारा जो वस्तुएं मांगी गई थी, अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर एवं एक दार्शनिक इनके द्वारा मांग की गई थी। नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक को लेकर के यदि कल को प्रश्न बनता है तो श्री गुप्त इस वंश के संस्थापक थे। वास्तविक संस्थापक को लेकर के प्रश्न बनता है कि गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक था तो चंद्रगुप्त प्रथम थे और इस वंश का यानी कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो विष्णुगुप्त इस वंश के अंतिम शासक थे। और इस वंश को यानी गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। कल को यदि प्रश्न बनता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है तो आपका जवाब होगा गुप्त वंश। नेक्स्ट है श्री गुप्त के बारे में है, इनकी उपाधि जो है महाराज की थी।
इनके उत्तराधिकारी जो थे घटोत्कच थे। और चीनी यात्री इसिंग द्वारा अभिलेख जो है मृगरीखान मंदिर का निर्माण है इस अभिलेख में इनके द्वारा किया गया है। ये ध्यान रखना है कि कल को यदि प्रश्न बनता है कि मृगरीखावन में मंदिर का निर्माण किया गया था तो श्री गुप्त के द्वारा किया गया था, किस अभिलेख में इसका उल्लेख है, तो चीनी यात्री इसिंग के द्वारा जो लिखा गया अभिलेख है। नेक्स्ट है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, जिनका कार्यकाल रहा था 319 से 335 ईसा तक। पिता इनके घटोत्कच थे। प्रथम स्वतंत्र ये गुप्त शासक थे। कल को यदि प्रश्न बनता है कि प्रथम स्वतंत्र गुप्त शासक थे तो ये आपको जवाब देना है। लिच्छिव राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। गुप्त संवत का प्रारंभ हुआ था इनके शासनकाल में हुआ था 319 ईस्वी में। कई बार एग्जाम में बना है कि गुप्त संवत का जो आरंभ हुआ था। जो इनकी उपाधि जो थी महाराजा धीराज की इनकी उपाधि थी। स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले प्रथम गुप्त शासक थे। कल को यदि प्रश्न बनता है कि स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले प्रथम गुप्त शासक थे तो आपको जवाब देना है। प्रखर प्रमुख प्रकार थे राजा रानी के प्रकार थे जो। नेक्स्ट है आपका समुद्रगुप्त है। इसका समय था 335 से 375 ईसा पूर्व रखा था। इनकी उपाधि जो थी पराक्रमांक, अप्रतिरथ, पृथ्वीव्याम अप्रतिरथ थी, व्याघ्र पराक्रम, कृतांत परशु, कविराज, अप्रतिवार्य वीर है, अश्वमेघ पराक्रम, लिच्छिव दौहित्र, सर्वराज्योचिता और धर्मा प्राचीर बंद जो है इनकी उपाधि थी। इनके अन्य नाम को लेकर के प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त का अन्य नाम था तो चंद्र प्रकाश इनका अन्य नाम था, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कई बार प्रश्न बनता है कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो समुद्रगुप्त को, जो कि वी.ए. स्मिथ के द्वारा। इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे कुल कितने प्रकार के चलाए गए थे, तो 6 प्रकार के कुल सिक्के चलाए गए थे। कौन कौन से थे? गरुड़ प्रकार का सिक्का, धनुधारी प्रकार, परशु प्रकार, अश्वमेघ प्रकार, व्याघ्र हनन प्रकार और वीणावादन प्रकार। कल को प्रश्न बनता है कि निम्न में से जो भी सिक्के का प्रकार दिया है किसके शासनकाल में या किस शासक के द्वारा चलाए गए, तो आपको जवाब देना है समुद्रगुप्त। और इनके समय में अश्वमेघ यज्ञ का संपादन हुआ था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका समय रहा था 375 से 415 ईसा पूर्व रहा था। माता पिता इनके थे दत्त देवी एवं समुद्रगुप्त थे। इनके अन्य नाम थे, कल को यदि पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अन्य नाम हैं तो नरेश चंद्र, सिंह चंद्र, नरेंद्र सिंह इनके अन्य नाम थे। इनकी उपाधियों को लेकर के प्रश्न बनता है तो इनकी उपाधियां थीं देव, देवराज, विक्रमादित्य, विक्रमांक, परम भागवत, सकारी, गणारी, सिंह विक्रम और श्री विक्रम जो थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि थी। इनके शासनकाल में कितने प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी, तो कुल 8 प्रकार की जो है स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई थी। और रजत एवं ताम्र मुद्रा चलाए जाने वाले प्रथम ये शासक थे। कल को यदि प्रश्न बनता है कि किस शासक के समय रजत एवं ताम्र मुद्राएं चलाई गई थी, तो आपको जवाब देना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। इनके द्वारा शकों पर विजय प्राप्त की गई थी। नवरत्न जो थे इनके समय में कालिदास, धनवंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, वेताल भट्ट, शंकु, घटकरपर, वरामिहिर और वरुचि जो थे इनके शासनकाल में नवरत्न थे। पूछा जाएगा कि नवरत्न किस शासनकाल में थे, तो आपको जवाब देना है। और निम्न में से नवरत्न है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रमुख अधिकारी थे वीर सेन साव, जो कि संधि विग्रहिक व सचिव थे इनके शासनकाल में। आम्र कादर्व प्रधान सेनापति थे। कल को प्रश्न बनता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का प्रधान सेनापति था, तो आपका जवाब होगा आम्र कादर्व था। तीर भक्ति आधुनिक दरभंगा का गवर्नर जो है गोविंद गुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है आपका कुमार गुप्त प्रथम, इनका जो समय रहा था काल रहा था 415 से 455 ईसा पूर्व तक था। इनकी उपाधि जो थी महेंद्रादित्य की थी। इनके माता पिता ध्रुवी एवं चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य।
इनके द्वारा जो स्थापना की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि महाबिहार में है की स्थापना की गई थी। सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी किनके शासनकाल में चलाई गई, तो आपको जवाब देना है, क्योंकि सबसे अधिक 15 प्रकार की इनके शासनकाल में मुद्राएं चलाई गई थी। तो इनके समय में भी अश्वमेध यज्ञ का संपादन हुआ था। सर्वाधिक अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं, प्रथम अभिलेख बिलसगढ़ से, अभिलेख एटा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये आपको चीजें समझते हुए चलनी है। और हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक था, तो आपका जवाब आएगा नरसिंह गुप्त वालादित्य था, जिसके द्वारा हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया गया था। मगध के उत्तर गुप्त वंश का अंतिम उल्लेखनीय शासक था, तो जीवित गुप्त द्वितीय। चीजों को ध्यान से समझते हुए चलना है। नेक्स्ट है स्कंद गुप्त। इनका समय जो रहा था 455 ईसा से 467 ईसा तक रहा था। माता पिता जो थे इनके देवकी व कुमार गुप्त थे। इनके उपाधि थी इनको क्रमादित्य की, विक्रमादित्य और सको पम की इनकी उपाधि थी। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट था, तो यदि क्वेश्चन बनता है तो आपको जवाब देना है। गुप्त वंश का अंतिम महान सम्राट जो था स्कंद गुप्त था। हूण आक्रमण से देश की रक्षा की इनके द्वारा। मुद्राएं इनके द्वारा चलाई गई थी वो 4 प्रकार की चलाई गई थी। मगध का उत्तर गुप्त वंश, इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। संस्थापक थे कृष्णगुप्त थे इसके। और अभिलेख जो हैं अपसड़ एवं देववर्णाक जो लेख हैं, इनसे इनकी जानकारी मिलती है। प्रमुख उत्तर के गुप्त शासक, तो कुमार गुप्त, पिता इनके थे जीवित गुप्त। प्रथम स्वतंत्र शासक की जो उपाधि महाराजा धीराज की थी इनकी। मौखरी नरेश ईसवान वर्मा पर विजय इनके द्वारा प्राप्त की गई थी। परवर्ती शासक क्रम से दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त तथा माधव गुप्त थे। आदित्य सेन पिता इनके माधव गुप्त थे। बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण इनके द्वारा किया गया था। यदि कल को प्रश्न बनता है कि बोध गया में बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था, तो आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। स्रोत किस स्रोत में इसका उल्लेख है, तो हुई लुन इस स्रोत जो है इसमें इसका उल्लेख है कि आदित्य सेन के द्वारा बौद्ध मंदिर का निर्माण किया गया था। 3 अश्वमेध यज्ञ का संपादन इनके द्वारा किया गया था, जो कि मंदर लेख में इनका उल्लेख है। देवगुप्त द्वितीय पिता आदित्य सेन, सकलोत्पथ नाथ चालुक्य लेख से इसका उल्लेख मिलता है। तो ये थी मित्रों टुडे की सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सीरीज। आगे मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि पार्ट द्वितीय में, जो बिहार के इतिहास एवं संस्कृति को लेकर के रहेगा। और सीरीज यदि आपको पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि होने वाले बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम में आप बेहतर स्कोर अर्जित कर सकें और मेरिट क्रम में आपका नाम आ सके। मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।